राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं हूँ भोलेनाथ की बेटी मोनिका। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ग्रहण की बात करने जा रही हूँ। ग्रहण आप सबको तो पता है, 7 सितंबर को ग्रहण लगने वाला है, चंद्र ग्रहण, जो अपने भारत में दिखेगा। भारत में दिखेगा इसलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा प्राप्त कर सकें। तो चंद्र ग्रहण अच्छे के लिए अच्छा भी है और बेकार के लिए बेकार भी है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चंद्र ग्रहण लगता है तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पता रहनी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुआ या कुछ भी हुआ, वो हमको तो पता नहीं चलता है, मगर बाद में इसका असर ज़रूर पड़ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो हमें किस चीज़ की सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो और कोई भी गलती ना हो। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण में सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि ग्रहण में हमें बहुत ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद मिले। बोलते नहीं है क्या, अगर हम एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर हम लोग घर में कीर्तन भजन करते हैं तो उसका फल हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। और यही कीर्तन भजन अगर हम किसी मंदिर में जाके करते हैं तो वही फल 1000 गुना बढ़ जाता है। और अगर मंदिर के अलावा अगर हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, वहाँ भी कीर्तन भजन करते हैं तो उसका हजारों से हजारों डबल उसका पुण्य हमको मिलता है। यही सब पुण्य, ये सब हजारों गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना फल अगर हम इस ग्रहण में, कोई सा भी ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कोई सा भी ग्रहण लगता है, अगर हम उसमें कीर्तन भजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा करोड़ों गुना उसका फल हमको मिलता है, उसका पुण्य हमको मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि जब भी ग्रहण लगता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। हमें मंदिर का कपाट दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, पर्दा लगा देना चाहिए। हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, मगर उस समय मानसिक स्थिति से हमको भगवान का नाम जाप करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, घर में कीर्तन भजन करना चाहिए। उस समय तो हम भगवान को छू नहीं सकते हैं, इसलिए मन से ही हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा भगवान का जाप करेंगे, जितना ज़्यादा भगवान की पूजा अर्चना पाठ कीर्तन भजन करेंगे, उतना ज़्यादा उसका फल हमको प्राप्त होता है, करोड़ों गुना फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए हमारे पुराने तीर्थ यात्रा पे अगर हम कहीं जाते हैं या कुछ भी, वहाँ पे जो साधु सन्यासी लोग रहते हैं, और वैसे भी आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब में भी आप कोई भी चैनल खोल के देखेंगे, सब यही बताएंगे। जितने भी महात्मा बैठे हैं, जितने भी पंडित हैं, सब यही बोलेंगे कि नाम जप करना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। जितना हम पूजा पाठ करके पुण्य नहीं कमाते, उतना इस ग्रहण में अगर हम जाप करते तो उसका लाखों करोड़ों गुना हमको पुण्य प्राप्त मिलता है। इसलिए ग्रहण में हमको नाम जप करना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। हमें कुछ भी असत्य चीज़ नहीं बोलना चाहिए। और उस समय अगर हम रामायण पढ़ना चाहे तो हम रामायण भी पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं, मगर मानसिक स्थिति से। ऐसा नहीं कि हम मंदिर के सामने बैठ जाए और हम रामायण पढ़ें, सुंदरकांड करें, नहीं। सब आपको ध्यान करके ही सब आपको रामायण का पाठ करना चाहिए। रामायण का पाठ अगर हम मंदिर के सामने कपाट दरवाजा बंद है तो अब वैसे भी रामायण की किताब लेके आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। बोलते हैं कि अगर इस जो ग्रहण अभी 7 तारीख को बहुत बड़ा ग्रहण लग रहा है, वो भी अपने भारत में। अगर अपने भारत में ग्रहण लगता है तो हमें उस चीज़ का चिंतन होने लगता है कि अरे ये हमारे भारत में लग रहा है तो हमको क्या क्या करना चाहिए, जिससे भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे।
बस। और जो भी आप भगवान, मानसिक स्थिति जो भी आप भगवान के लिए कर सकते हैं, जो भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप वो सब भी कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें, हमें ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप सबको बता दूँ, यह चंद्र ग्रहण लग रहा है और इसका सूतक 9 घंटे पहले से ही लग रहा है। तो जब सूतक लगे, और सब लोग, कई लोग बोलते हैं कि जब ग्रहण लगता है तभी तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। नहीं, जब से सूतक लगता है तब से हमको हर चीज़ में तुलसी की पत्ती डाल देना चाहिए। दूध में, पानी में, खाना में, जो भी चीज़ रखी है आपके घर में, वह सब चीज़ में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। और जब ग्रहण, वैसे तो रात को ग्रहण लग रहा है, जब ग्रहण लगता है तो उस समय तो गैस भी चालू, चूल्हा वूल्हा कुछ भी नहीं जलाना चाहिए। तो आप ग्रहण के पहले ही आप खाना वाना बना लीजिए। वैसे तो बोलते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, मगर कोई बीमार व्यक्ति है, किसी को खाना भूख लगती है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो वह तुलसी के पत्ता डाल के वो खा सकता है, मगर ग्रहण के समय नहीं खाना चाहिए। आप सूतक के समय खा लीजिए, मगर ग्रहण के समय 3 घंटा 4 घंटा जो भी है बचाना बचा लीजिए। मगर जो बीमार व्यक्ति है उसको ज़रूरत नहीं है, वो बचा सके, वो तुलसी का पत्ता डाल के वो कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। मगर हर चीज़ में ध्यान दीजिएगा, तुलसी का पत्ता जरूर डालें। और हमको क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो हमको जो भी, खास तौर से जो भी महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको बिल्कुल भी चाकू, छुरी, कैंची ये सब बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो भी गर्भवती महिला है, उनको चाकू, छुरी, कैंची, जो भी ऐसा नुकीली चीज़ है, वो चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और उस समय ज़्यादातर बोलते हैं, हमारे पहले के लोग, जो पहले की दादी माँ, नानी, ये सब लोग रहते थे, तो पहले के लोग क्या बोलते थे, जब भी ग्रहण लगता था तो हम अपने हाथ को भी, पैर को भी नहीं वो किसी को मोड़ने नहीं देते थे। आज भी हमको याद है कि हमारी दादी लोग थे, तो वो लोग अगर जो भी प्रेग्नेंट महिला रहती है तो उनको हाथ और पैर भी मोड़ने नहीं देते थे। ऐसा सीधा हाथ करके, सीधा पैर करके ऐसे बैठे रहते थे, और कुछ भी चीज़ छूने नहीं देते थे। गैस के पास तो बिल्कुल भी नहीं जाना है किचन में, क्योंकि ये सब बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। आप लोग कई बार देखते होंगे कि जो बच्चे विकलांग रहते हैं, या जिनका मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाता है, हाथ ऐसा हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, ये सिर्फ ग्रहण का ही असर है। कोई माने या ना माने, मगर ये ग्रहण का ही असर होता है। जो भी गर्भवती महिला का ग्रहण के समय चाकू, छुरी, कैंची, नुकीली चीज़ें छू लेती है, उसका असर उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए बोलते हैं कि गर्भवती महिला को ये सब चीज़ को नहीं छूना चाहिए। बस एक जगह बैठे रहना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, मानसिक स्थिति से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान का जाप करना चाहिए। और जो भी है, अब गर्भवती महिला तो बार बार नहा नहीं सकती है, और बिना गर्भवती महिला के अलावा जो भी है उनको 3 बार नहाना चाहिए, एक सुबह, एक दोपहर में, एक रात को जब ग्रहण हो जाता है तब। और जो गर्भवती महिला है वो अपने पेट में गाय का गोबर आता है ना, वो गोबर लगा ले, उससे बच्चे के ऊपर कोई भी हानिकारक चीज़ें नहीं पड़ती है, बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती है। इसलिए महिलाओं को अपने पेट में गोबर का लेप करना चाहिए, पूरा अच्छे से चारों तरफ पेट में गोबर लगा लेना चाहिए। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, उस समय झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी बेकार चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो ये सब क्या होता है, हमारे ऊपर गलत असर पड़ता है। और जो ये ग्रहण लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा हमारे देश में प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए इन सब सावधानियों को हमको बर्ताव करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरी यह बात आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिएगा। बस और क्या मैं बोलूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं, बस मेरा काम था आप लोग को समझाना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।